मेरी जिंदगी तो झंड हो गई है। पूनम कल से फोन नहीं लगाई, पता नहीं कहाँ है। चलो मैं ही फोन लगाकर अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। मम्मी का फोन। हेलो हेलो पूनम, कैसी है बेटा तू? कल से तूने फोन नहीं लगाया, कर क्या रही थी? कहाँ बिजी थी इतनी? तुझे पता है ना तेरी माँ को कितनी चिंता हो जाती है अगर तुझसे बात नहीं होती तो सुबह शाम। क्या बताऊँ मम्मी, मेरी जिंदगी तो नरक बना के रख दी है मेरे ससुराल वालों ने। टाइम मिले तब तो फोन लगाऊं। क्यों, क्या हो गया मेरी बेटी रानी को? तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तू दुखी है क्या? क्या किया तेरे ससुराल वाले ने तेरे साथ? बता जरा मुझे। लगता है माँ जी अपनी बेटी से बात कर रही है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं क्या बात कर रही है पूनम दीदी से। क्या क्या हो गया? अरे मम्मी, यहाँ मैं काम कर करके थक गई हूँ। अरे आपको पता है सब लोग कुंभ नहाने चले गए हैं। सास और मेरी जेठानी, ससुर, जेठ जी सब गए हैं कुंभ नहाने और मुझे अकेला घर में छोड़कर गए हैं। और जेठानी जी के दोनों बच्चों को भी मेरे भरोसे छोड़कर चले गए हैं। मेरे बच्चे इतने परेशान करते हैं मुझे पूरा दिन कि मैं थक जाती हूँ। अरे उनके लिए टिफिन बनाना, सुबह से कपड़े साफ करना, कपड़े पहनाना, कितने सारे काम होते हैं। जेठानी जी तो एक नंबर की चापलूस है, काम ना करना पड़े इसके चक्कर में पहले ही बोल दी मैं तो जाऊंगी कुंभ नहाने। मेरा तो बहुत मन है, मैं तो कब से सोच रही थी जाने का। इसी चक्कर में माँ जी ले गई उन्हें और मैंने बोला मुझे भी ले चलिए, मैं भी जाऊंगी कुंभ नहाने। तो मुझे मेरे हाथ में ये घर गृहस्थी थमा कर चली गई। अरे मम्मी, मेरा ये सब काम कर करके बुरा हाल हो गया है। पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती हूँ, जरा सा समय नहीं बचता तो कहाँ से आपको फोन लगाऊं। अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपने मुझे इस घर में शादी की थी। कहीं कुछ होता है तो पहले ही जेठानी और सास चली जाती हैं, मुझे तो कहीं ले जाती भी नहीं है, बस इस घर में काम ही करवाती हैं। हाय हाय, तेरी जेठानी और सास कैसे कठोर मन की हैं, तेरी बेटी के साथ इतना गलत कर रही हैं। अरे बेटा तू मुझे पहले बताती, इनको तो मैं सही कर देती। अरे मम्मी क्या बताऊं, अभी तो मुझे खुद ही इस घर में आए हुए 6 महीने हुए हैं। मैंने सोचा ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन लोग के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लोग तो मुझे बेवकूफ समझते। अरे बेटा तू परेशान मत हो, ये सब तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ भी जिंदा है, मैं भी देखती हूँ कैसे करवाती है मेरी बेटी से ये लोग काम। दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी कुछ नहीं कहते हैं? नहीं मम्मी, वो तो कुछ नहीं कहते, वो तो चुपचाप सुनते रहते हैं बस और अपने काम से मतलब रखते हैं। वे तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे, रात में घर आएंगे, खाना खाकर सो जाएंगे और तूने कोई जैसे मुझसे लेना देना ही नहीं है। इस घर में तो बस जेठानी और सास की चलती है। असली नौटंकी बाज तो मेरी जेठानी है मम्मी। ये भी भला कोई बात हुई? अरे ससुराल में जेठानी का राज कब से चलने लगा? अरे वो भी तो घर की बहू होती है, काम तो दोनों को बराबर का करना चाहिए। सिर्फ हुक्म चलाने का हक तो सास का होता है। हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने उस घर में शादी की थी। मैंने सोचा था बड़ा परिवार है, अच्छा खासा पैसा है, मेरी बेटी राज करेगी उस घर जाकर। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को नौकरानी बना लेंगे वो लोग। क्या बताऊं मम्मी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ काम कर करके, मुझसे ये सब नहीं होता है। आप तो जानती है ना मैं कभी ये सब काम नहीं करती थी। ये जेठानी एक नंबर की मेरी नौटंकी है, सास को अपने जाल में फंसाए रखती है हर वक्त, इसलिए हर काम के लिए मेरी सास मुझे ही कहती है, जेठानी को नहीं। अरे कुंभ जाना तो इनका एक नाटक था, जानती हूँ जितना पूजा पाठ करती है, नौटंकी कहीं की। काम ना करना पड़े इसलिए घर में बैठकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंदिर के सामने बैठी रहेंगी मेरी जेठानी, और मेरी सास रानी को लगेगा कि ये तो पूजा पाठ कर रही है, वाह कितनी गुणवान बहू मिली है। और मुझे हर वक्त कोसती रहती है कि थोड़ा तू भी कर लिया कर, और ना जाने क्या क्या बातें बोलती है, ऊपर से सारे काम भी करवाती है मम्मी। मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है इस घर में। अरे बेटा तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू अभी अपना बोरे या बिस्तर पैक कर और चुपचाप से अपने मायके आ जा। वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, तेरी माँ है ना, मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी बेटी से काम करवाते हैं। अरे मैंने अपनी बेटी भेजी है रानी बनाने के लिए, नौकरानी बनाने के लिए नहीं। मैं बात करूँगी तेरी सास से और दामाद जी से, कैसे रखते हैं मेरी बेटी को नौकरानी जैसे। मेरी फूल जैसी बच्ची को नौकरानी बना दिया। तू तो बेटा तुरंत आ जा, पर
और मम्मी अभी घर में कोई नहीं है, ऐसे कैसे आ जाऊं? तू बेटा ये सब मत सोच, चुपचाप से अपना बैग पैक कर और यहाँ चली आ ऑटो में बैठकर। बाकी का मैं देख लूंगी आगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी आती हूँ। मम्मी ने तो मेरी बात बिल्कुल सच मान ली। मम्मी मेरी बातों के झांसे में आ चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि ये मेरे साथ अलग कैसे नहीं रहते हैं। मैं तो इनके साथ मुंबई जाकर ही रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहने वाली जॉइंट फैमिली में। अरे जैसे मेरी सहेली अपने पति के साथ मुंबई में रहती है ना, वैसे ही मैं भी अपने पति के साथ अकेले मुंबई में रहूंगी। कोई काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा, कोई झंझट भी नहीं रहेगी, और मैं वहाँ अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनूंगी। को बोल दूंगी अपना ट्रांसफर वहीं करवा लो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ससुराल से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं रखना पड़ेगा। हाँ नहीं तो अब तो मम्मी को मैंने अपने बस में कर लिया है। जल्दी से अब सारा सामान पैक करके चली जाती हूँ अपने मायके। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, गुस्से में भी हैं। कुछ हो गया क्या? किससे बात कर रही थी आप? किससे बात कर रही थी? अपनी बेटी से तो बात कर रही थी। परेशान क्यों नहीं रहूंगी? हाँ, मेरी बेटी के ससुराल में इतना सब कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, और मैं खुश रहूंगी ये सब देखकर? बेचारी मेरी फूल सी बच्ची को रानी से नौकरानी बना दिया। यहाँ रहती थी तो एक गिलास किसी को पानी नहीं देती थी, वहाँ घर भर के लोगों का काम करती है। ऊपर से उसके ससुराल वाले उसको बेवकूफ समझते हैं। अरे उसे अकेला छोड़कर सबको मनाने चले गए। भला ऐसा कोई करता है नहीं नवेली बहू के साथ? मैंने तो अपनी बेटी को वापस यही बुला लिया है, अब वो हमारे साथ यहीं रहेगी। क्या मम्मी जी, दीदी को यहाँ बुला लिया? हाँ यहीं बुला लिया है, आती ही होगी। क्यों, तुझे कोई परेशानी हो रही है क्या? मेरी बेटी यहाँ आएगी तो तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही हो मेरी बेटी से, तो चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर बांधना और निकल जाना यहाँ से, समझी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, भला मुझे क्यों परेशानी होगी दीदी से, मुझे तो खुशी हो रही है। अच्छा किया आपने जो दीदी को यहाँ बुला लिया, फालतू में दीदी परेशान हो रही थी अपने ससुराल में। हाँ वही तो, मेरी बेटी अकेले सब कुछ इतना झेल रही थी। क्या हुआ पूनम की माँ, कौन आ रहा है आज तेरे घर? अरे आओ आओ अम्मा बैठो। तू क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? जा पूनम के मुंह मनपसंद का सारा खाना बना ले, कम से कम उसके मनपसंद का खाना मिलेगा तो उसका मन थोड़ा ठीक लगेगा। और जा 2 कप चाय भी बना के ले आ। ठीक है मम्मी जी। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी भड़की हुई है बहू के ऊपर? बेचारी तेरी बहू इतनी सीधी सादी है, फिर भी तू उससे हर वक्त सुनाती रहती है। अरे अम्मा क्या जानूं आप कैसी है मेरी बहू, वो तो दुनिया वालों को देखकर लगता है कि बड़ी सीधी है, मैं ही जानती हूँ कैसी काम चोरी करती है ये। अरे मेरी बेटी आ रही है, बेचारी ससुराल में इतनी प्रताड़ित है कि क्या कहूँ। उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं उसे। अरे पूरा दिन काम करवाते हैं, ऊपर से उसे अकेला छोड़कर कुंभ नहाने चले गए हैं। अरे साथ में मेरी बेटी को ले जाते तो क्या हो जाता? अरे उसकी कोई उम्र है अभी घर के काम करने की, घर संभालने की, घूमने फिरने की उम्र में उसे घर गृहस्थी का काम थमा रहे हैं। अरे पूनम की माँ, आज नहीं तो कल तेरी बेटी को भी अपना घर गृहस्थी तो संभालना ही पड़ेगा ना। अब तेरी बहू भी तो संभाल ही रही है, उसे भी आए ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं, 1 साल हुए हैं, लेकिन देख कैसे तेरे परिवार वालों को, तेरे घर को संभाल के रखा है उसने। अरे तो मेरी बहू इकलौती है, लेकिन मेरी बेटी की तो जेठानी भी है, तो अभी तो सबको संभालने की उम्र उसके जेठानी की है। अम्मा देखो, मैंने ये सोचकर ही अपनी बेटी की शादी की थी कि छोटी बहू है, आराम से रहेगी, रानी बनाकर रखेंगे लोग, पैसे वाले हैं। मुझे क्या पता कि लोग मेरी बेटी को ही नौकरानी बना देंगे। मैंने तो पूनम को कह दिया है साफ साफ, तो आजा यहीं रहे हमारे साथ, वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दामाद जी को भी मैं समझा दूंगी कि अगर अपनी बीवी को लेकर जाना है ना तो उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तुझे ये सब बोलना चाहिए, अभी अभी तो उसकी शादी हुई है। अगर अभी से उसके घर गृहस्थी में बीच में बोलने लगेगी तो कहीं तेरी बेटी की जिंदगी में बुरा असर न पड़ जाए। बुरा क्यों पड़ेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब मैं समझाऊंगी ना दामाद जी को कि अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे, अपनी बीवी का ध्यान दे। अकेली उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है परिवार संभालने की, उनके बड़े भैया हैं, बड़ी भाभी है, वो संभाले। मेरा कहना तो यही है पूनम की माँ कि तू अभी अपनी बेटी को समझा, उसे बोल
कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय तो लगता ही है, अभी 6 महीने हुए हैं उसकी शादी को, इतना जल्दी कैसे सब कुछ समझ पाएगी वो। मैं तो अपनी बेटी का साथ दूंगी, मैं दूसरों की माँ के जैसी नहीं हूँ कि उसे धकेल दूं नरक में। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चल मैं चलती हूँ, जब तेरी बेटी आएगी तो बुलाना, आऊंगी उससे मिलने। ठीक है अम्मा जी। बेचारी मेरी बच्ची इतनी भोली भाली सी थी, इतने दर्द से गुजर रही थी, मुझे बताया तक नहीं। मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगी, यहाँ आएगी तो बहुत खुश रखूंगी अपनी बेटी को। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें।